Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में स्वागत है। दोस्तों 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके साथ ही साथ नीट परीक्षा जो कि इंटर पास यानी 12वीं पास बच्चों के लिए आयोजित कराई जाती है, उसके बाद से बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में प्रवेश परीक्षा के रूप में जानी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद जो बच्चे मेरिट में आते हैं वो बच्चे सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन पाने के हकदार हो जाते हैं। 4 जून को ही नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है, जिस परिणाम को 14 जून को आना था वो बिना किसी पूर्व सूचना के 4 जून को प्रकाशित कर दिए जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है। दोस्तों इसके पीछे क्या मंशा रही, लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि जिस तरीके से नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ और उसमें जो धांधलियाँ सामने आई, उससे बचने के लिए नीट प्रबंधन ने यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन ही नीट परीक्षा का जो रिज़ल्ट घोषित किया, उसमें उनको लगा कि किसी तरीके से लोग इसके बारे में कम चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया था। ज़्यादातर लोगों का जो दिमाग था लोकसभा के चुनाव के परिणाम की तरफ था। इसमें केवल बच्चों का ही ध्यान जाता और इस चीज़ से बचने के लिए एनटीए ने 10 दिन पहले ही रिज़ल्ट घोषित कर दिए। उसके बाद से पूरे देश में एक तहलका सा मच गया। नीट परीक्षार्थियों ने जब धांधलियाँ देखी तब उन्होंने उसके खिलाफ में आंदोलन करना शुरू किया। पूरे देश में 24 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। जब उनको इस धांधली का पता चला तो उन्हें लगा कि उनके साथ में उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों की संख्या भी आप गिन लीजिए तो वो 1 करोड़ के ऊपर बच्चे और परिजनों की संख्या हो सकती है। आंदोलनरत जो परीक्षार्थी थे वो इस बात के लिए आमादा थे कि शिक्षा मंत्री इस पर इस्तीफ़ा दें और एनटीए को बर्खास्त किया जाए, लेकिन लगभग 1 महीना पूरा बीत चुका है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत में तो इस बात को लेकर अड़े रहे कि नीट की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। बाद में 2-3 दिन बाद जब उनको ये पता चल गया कि यह सब खुलासा हो चुका है, इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कुछ जगहों पर धांधली हुई है और पेपर लीक हुए हैं। इस चीज़ को उन्होंने टीवी चैनल में माना, लेकिन वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुए कि एनटीए को समाप्त किया जाए। छात्रों की और परीक्षार्थियों की बात को अनसुना करते हुए ना तो एनटीए पे कोई एक्शन लिया गया और ना ही उसके चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप जोशी पे कोई एक्शन लिया गया। वो 2022 से इस एनटीए के अध्यक्ष हैं और 17 से लेकर अब तक 70 पेपर लीक हो चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी ना तो एनटीए ने ली और ना चेयरमैन प्रोफेसर जोशी ने। उनके ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उसके पीछे चर्चा यह है कि वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विश्व परिषद के काफ़ी करीब हैं और आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े रहने की वजह से सरकार उन पे हाथ या उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अभी हाल में ही मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी और शाह की कार्यप्रणालियों पर उंगलियां और सवालिया निशान उठाए। इस बात से साफ जाहिर है कि फ़िलहाल तो आरएसएस से करीबी प्रोफेसर जोशी पे कोई भी गाज गिरने वाली नहीं है। प्रोफेसर जोशी के न सिर्फ आरएसएस से संबंध थे, बल्कि उनकी करीबी तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी तक थे। यही वजह है कि आज तक उनका वर्चस्व कायम रहा और कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग में कहीं ना कहीं वो
पदस्थ होते रहे और उच्च पद पर शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिलहाल भी उनके ऊपर कोई भी आँच आती दिख नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने संसद भवन घेरने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो संसद भवन के आसपास भी जा नहीं सके। कारण यह है कि सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के जवान उनको वहाँ से खदेड़ते, लाठियाँ बरसाते हुए उनको वहाँ पहुँचने नहीं देते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से 4 तारीख के बाद नया सेशन शुरू हुआ, 9 तारीख को सरकार बनी और 24 तारीख से नए सत्र का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस मामले को, जब नीट मामले को लेकर संसद भवन में अपनी बात रखनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ और ओम बिरला जैसे राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में ओम बिरला जैसे भाजपा के नेता और सांसद इस बात की उनको बिल्कुल भी छूट नहीं देते हैं। और जब नीट का मामला सामने आया तब ओम बिरला ने यह साफ चेतावनी दे दी कि इस मामले की कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। जिस तरीके से ओम बिरला और जगदीप धनखड़ भाजपा नेता या सांसद बनकर दोनों सदनों में कब्जा कर रखे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आज भी वही रूप और रवैया अपनाया जाएगा 2019 के समय में, जब ये दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा में स्पीकर रहे थे। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे सेम चीज, कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? आई एम नॉट गेटिंग नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इश्यू। नो सॉरी प्लीज सर बैठिए प्लीज take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. नीट पर मोदी सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसी को छिपाते फिर रहे। मंत्री जी नीट की चीट को क्लीन चिट दे रहे हैं। हर किसी को इस घोटाले की क्रोनोलॉजी पता है कि कैसे मोदी बीजेपी के करीबियों ने पैसों के लिए लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। लेकिन मोदी सरकार इस मामले को घुमा रही है। कांग्रेस साफ करना चाहती है कि मोदी सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि देश के बच्चे और युवा अकेले हैं। अग्निवीर से लेकर नई नौकरियों तक कांग्रेस हर बार उनके साथ खड़ी है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस नीट मामले में कर रही है। वो मोदी सरकार के ठगे युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस नीट परीक्षा में शामिल हर बच्चे के साथ मजबूती से
कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार सरकार पर नीट एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम कराने का दबाव बना रहे हैं। खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इस मामले पर ट्वीट किए। पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को मुखरता से उठा रही है। और अब नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21 जून 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। इसके अलावा 24 जून को NSUI भी नीट मामले को लेकर छात्र संसद घेराव करेगी। हमारी मांग है कि NTA को बैन किया जाए, नीट परीक्षा फिर से कराई जाए, धांधली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की लड़ाई हम सबकी लड़ाई। हम हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाकर रहे। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। खान जी का बयान आया कि बच्चों के भविष्य के साथ मैं उनका भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीजों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को चाँप के कराइए। नौकरी देने वाले और दिलाने वाले अब हम पकड़ना शुरू किए हैं। तो बेदी राम जी माहिर है नौकरी दिलाने में। पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदी राम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदी राम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। एनडीए विधायक बेदी राम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूँ। उसी में वही वाला तंजीम हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक एक भाई के ये चक्कर मैं 40-50 कराता हूँ एक बार। बेदी राम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। सवाल है, बेदी राम पेपर लीक करवाता है, ये सबको पता है, इसके बाद भी इसे एनडीए में क्यों रखा गया? यूपी के लोग बताते हैं कि बेदी राम खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर रौब दिखाता है।